यस हाय बेटा, 11th स्टैंडर्ड के पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। एक बार देखना, हमने लास्ट टाइम 11th लेक्चर का हमारा 11th स्टैंडर्ड का हमने टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया बेटा, एक बार जरा बता देता हूँ मैं। इसके पहले हमने मेरे बच्चे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखा, जिसमें हमने ये देखा कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, डेबिट क्रेडिट का थोड़ा बहुत रूल, थोड़ी सी सिंपल जर्नल एंट्रीज, है ना, एक थोड़ा बहुत ऊपर से हमने बेसिक देख लिया। सर वो बेसिक अब क्या फिर से नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा बेसिक ही है, 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा बेसिक ही है, मैं फिर से पढ़ाने वालों बेसिक, बिल्कुल चिंता मत करना। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा एक बार देखो तो जरा। लास्ट लेक्चर में हमने ये दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे कर्सर आपको, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन देख लिया था आपको, अगर याद आ रहा होगा तो। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बेटा, डेफिनेशंस देखी थी। जे.आर. बाटली बॉय का कहना था आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग, हे कम ऑन, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग, ऐसा कहना था बाटली बॉय का कि अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, या फिर बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग मतलब आर्ट ऑफ, हे कम ऑन, जे.आर. बाटली बॉय का कहना था बुक कीपिंग मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। उसके बाद आर.एन. कार्टर का कहना था कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर इन मनी और मनीज वर्थ। मतलब कार्टर साहब का कहना था मनी और मनीज वर्थ में जहां कहीं पे भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखना। और स्पाइस एंड पेगलर का बड़ा प्यारा डेफिनेशन था, इसका कहना था बेटा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन अ मैनर, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रांजैक्शन जिस किसी पर्सन के साथ हो रहा है उसके साथ हमारे बिजनेस का क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। तो उस चीज को रिकॉर्ड करना मतलब अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। ऐसा किसका कहना था? पेगलर साहब का कहना था। कुछ 3 डेफिनेशंस देखी थी, चिंता मत करना बेटा, डेफिनेशन 4-5 बार रीड कर लोगे तो याद आ जाएगा। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग हमने देखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बेटा क्या था? फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बताओ तो। सबसे पहले कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ लर्न करना है। दूसरा बेटा मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरा सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिफ्थ नंबर बेटा इन अ साइंटिफिक मैनर, मतलब विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेटा। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, सॉरी बुक कीपिंग के, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। बुक कीपिंग के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, देखो हमने बेसिक्स में भी देखा था, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या था बेटा, बताना तो जरा। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, बिजनेस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है नुकसान हो रहा है पता लगाते हैं। ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की औकात क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये पता लगाने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। यस और नो? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें जो भी काम की इंफॉर्मेशन जो ओनर को या मैनेजमेंट को चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी हमें देना है। बड़ा समझ लगा आपण काय करतोय सध्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग वाचतोय बड़ा, है ना, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में कितनी इनकम है, बिजनेस के कितने एक्सपेंसेस है, इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए बेटा हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। यस और नो? चलो देखो बेटा यही हमने सारी चीजें देखी थी, मैं आपको बता देता हूं लिख करके। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक परमानेंट रिकॉर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कितना कैपिटल लगाया था बिजनेस में, यस और नो, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी औकात यानी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है ऑन अ पर्टिकुलर डे, अमाउंट ड्यू टू द बिजनेस, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, यस और नो, प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, वेरियस टैक्सेस टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। लॉ ने भी बोला है अकाउंटिंग करना कंपलसरी, इसलिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज मेरा कोई हॉबी नहीं है बेटा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे बच्चे अकाउंटिंग के, जो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बेटा एक बार जा करके पिछला लेक्चर देखो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। बुक कीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली वजह मेरे बच्चे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी वजह फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बुक कीपिंग से, यस और नो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। अरे बाबा ओनर को धंधे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा तो क्या हम लोग डिसीजन ले पाएंगे क्या आसानी से? यस, यस और नो? जैसे मेरी 4 ब्रांचेस से एक ब्रांच में लॉस हो रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन मिला बुक्स ऑफ अकाउंट से कि इस ब्रांच में लॉस हो रहा है, वहां के मैनेजर को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, यस और नो? तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस भरोसे हम लोग डिसीजन लेंगे। कंट्रोलिंग, यस, इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम लोग एम्प्लॉय को टाइट करके रखेंगे, ए बाबा तू जास्त काम कर रहे, ए तू कमी काम करत आहे, हे असं कशाला, हे तसं कशाला, हे कशाला ते कशाला,
ये इंफॉर्मेशन के भरोसे मैं बोल सकता हूँ मेरा बिजनेस के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहेगा, यस और नो। लेकिन कंट्रोल कब रहेगा? जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे। एविडेंसेस, यस, लफड़ा झगड़ा हो गया किसी पार्टी के साथ रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट सबूत का काम करेगा एज एन एविडेंस। देन कंपैरिजन, देन टॅक्स लायबिलिटी, टॅक्स कॅल्क्युलेट करना है, कर, टॅक्स, इन्कम टॅक्स जर का आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल, जर करायचं लागलं तर ते आपण कोणाच्या मदतीनं काढू शकतो बाळा? बुक्स ऑफ अकाउंट्सच्या मदतीनं। कारण बिझनेस मध्ये किती नफा आहे आणि त्या नफ्यावर कर भरावा लागतो, त्या नफ्यावर टॅक्स भरावा लागतो, तर तो टॅक्स आपण कसं काय काढणार? जोपर्यंत आपल्याला नफा इन्कम नाही माहित पडणार तोपर्यंत आपण इन्कम टॅक्स काढू शकतो का? नो। दैट्स वाई बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न कर लो मेरे साथ साथ? रिकॉर्ड, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, एविडेंस, कंपैरिजन, टैक्स लायबिलिटी। याद कर सकते हैं क्या इसको? देखो तो जरा, CCD आणि FERT। मैं आपको इसको याद, सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स याद करने की आपको मेमोरी टेक्निक बना के दे रहा हूं। क्या मेमोरी टेक्निक है बेटा? CCD फर्ट, सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। सो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग के लिए क्या मेमोरी टेक्निक है याद रखना? CCD फर्ट। सर कसं काय लक्षात ठेवायचं? बस लक्षात ठेव बाळा, CCD फर्ट। सर सी म्हणजे कंट्रोलिंग, सी म्हणजे कंपैरिजन, डी म्हणजे बाळा बोल 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 पटापट से डिसीजन मेकिंग, एफ म्हणजे फिनान्शियल इन्फॉर्मेशन, ई म्हणजे एव्हिडन्सेस, आर म्हणजे बाळा हा रेकॉर्ड आणि टी म्हणजे बाळा टैक्स लायबिलिटी। एक बार फिर से बोलना मेरे बच्चे, सी कंट्रोलिंग, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग, हे कम ऑन, कंट्रोलिंग, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग, CCD फर्ट, हे फटकन, हाँ CCD फर्ट। CCD फर्ट से हमें क्या पता चल रहा है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स कीपिंग, सी कंपैरिजन, सी कंट्रोल, डी डिसीजन मेकिंग, एफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, FE एविडेंस, आर रेकॉर्ड आणि टी म्हणजे टॅक्स लायबिलिटी। आता लक्षात राहणार का? CCD फर्ट। आज के बाद जब कभी भी मैं बोलूं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग तो आप क्या बोलोगे? CCD फर्ट। अब जो भी होशियार बच्चा है वो क्या करेगा मालूम है क्या? फटाफट से समरी नोट्स बनाएगा। सर समरी नोट्स कैसे बनाना? आज वो भी बता दूंगा मेरे बच्चे, समरी नोट्स कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग की भी ऐसे पॉइंट बना दो सर। ऑब्जेक्टिव का भी बना के देता हूं मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट बना रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो पहला वाला पॉइंट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस हम लोग पता कर सकते हैं। तीसरा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड हमें पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट बेटा फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चल जाएगी, फिनेंशियल पोजीशन, औकात ऑफ द बिजनेस। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग के मेमोरी टेक्निक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा के दे रहा हूं। होशियार बच्चा है समरी बना लेगा मेरे साथ साथ, समरी नोट्स लिख लेना बेटा। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू द बिजनेस फ्रॉम वेरियस डेटर्स, है ना, तो यहां पे डेटर्स और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस हमें समझ में आएगा। एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस हमें समझ में आ जाएगा। टैक्सेस अगर कैलकुलेट करने तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा बेटा। लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कंट्रोल ओवर द बिजनेस, इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें बुक कीपिंग से और डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। हो काफी सारे पॉइंट तो सेम है मेरे बच्चे, काफी सारे पॉइंट तो सेम है जो हमने अभी इसमें देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग के अंदर में। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। चलो कौन कौन से पॉइंट एक बार देखो तो, रिकॉर्ड, PL, कैपिटल ऊपर में है ना, रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस समझेगा, कैपिटल कितना है वो समझ में आएगा बेटा, यस और नो, ये सारी चीजें। इतने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बघा तर 12 पॉइंट आहे का पूर्ण? आणखी कोणता सुटलेला आहे बाळा? यस और नो, देख लो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई तो एक पॉइंट छूटा है बेटा, देखो फटाफट से। अमाउंट ड्यू, फिनेंशियल पोजीशन हो गया,
कौन सा पॉइंट छूटा बेटा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द एरर्स एंड फ्रॉड। हो एरर्स एंड फ्रॉड, एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स पन कमी होते। क्यों रे बाबा? धंधे में अगर सब कुछ हिसाब किताब लिखा रहा तो गलतियां नहीं होगी, फ्रॉड्स नहीं होंगे, लफड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी। यस और नो? ये सारे पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के। सर बाप्पा इतके सगळे काय लर्न करावे लागतील का? ना बाळा, हे सगळे लर्न करायची गरज नाही बाळा, बरोबर? कोण अब आता जर परीक्षेत सर समजा 4 मार्काला हा प्रश्न विचारला तर 5-6 पॉइंट लिहायचे याच्यातले, पूर्ण लिहायची गरज नाहीये, बरोबर है का? पण ध्यान सभी रखना है, सब आपने लर्न करके रखना है। अब बेटा इसके लिए मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे, ये आपका आज का होमवर्क है। मैंने आपको बोला था कि मैं मेमोरी टेक्निक बनाऊंगा, मैंने एक बना के बता दिया आपको। सीसीडी फर्ट इंपॉर्टेंस, सीसीडी फर्ट, यस और नो? अब इसकी मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे और मुझे मैसेज करोगे, बाकी समझाने का काम है, मैंने आपको पूरा किया। और अगर नहीं है चिंता मत करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना के दूंगा। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। बच्चों में एक बार फिर से बता देता हूं, काफी टॉपिक पढ़ने में बोर होगा क्योंकि थ्योरी ज्यादा है इसमें, प्रैक्टिकल नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, बोर हुआ चलेगा, लेकिन मार्क भेटतात, प्रश्न येतात, या चॅप्टर मधून या टॉपिक मधून प्रश्न येतात, 100% येतेच, आपल्याला करावं लागेल बाळा। सो युटिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्सची युटिलिटी काय आहे? उपयोगिता। हे कमॉन, युटिलिटी म्हणजे उपयोगिता। काय उपयोग, काय ऍडव्हान्टेजेस सांग रे बाळा, किंवा कोणाकोणाला याची युटिलिटी आहे, उपयोगिता कोणाकोणाला आहे, कोणाला याची उपयोगिता आहे? चल बाळा पटपट। ओनर आहे, मॅनेजमेंट आहे, गव्हर्नमेंट आहे, इन्व्हेस्टर, कस्टमर, लेंडर्स, एम्प्लॉईज। सर आणखी काय बोलू शकतो आपण याला बाळा? युटिलिटी किंवा युटिलिटी या फिर यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हे कमॉन, यूटिलिटी या फिर यूजर्स, दोनों में से जो भी क्वेश्चन आ जाए लिख देना सेम आंसर, या तो यूटिलिटी या तो यूजर्स। कौन कौन यूजर्स आहे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन है मेरे बच्चे? कुछ बाहर के यूजर्स है, कुछ अंदर के यूजर्स है, कुछ बाहर के यूजर्स है, कुछ अंदर के यूजर्स है। हे कमॉन, अंदर के यूजर कौन कौन है? ओनर है, मैनेजमेंट है। बाहर के यूजर कौन कौन से? गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, लेंडर्स है। लेंडर्स म्हणजे जे पैसे गहाण देतात ते, जो हमें पैसे उधार दे रहे हैं वो लोग यानी लेंडर। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक इज माय लेंडर। मैंने मिस्टर रमेश से लोन लिया, मिस्टर रमेश इज माय लेंडर। यस और नो? क्रेडिटर बोल सकते हैं। चल बेटा, सो यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला यूजर कौन है बेटा? ओनर। ओनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या यूज है बेटा? ओनर को काम की इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि उस इंफॉर्मेशन के भरोसे ओनर डिसीजन लेगा। सो ओनर को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे बच्चे, ओनर को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यस और नो? मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहां से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। गवर्नमेंट को क्या फायदा है सर? गवर्नमेंट कैसे क्या यूजर्स हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स की? बेटा आप लोग इनकम कमाते हो, उस इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स पे करते हो, वो इनकम टैक्स आपने सही कैलकुलेट किया कि नहीं किया, ये गवर्नमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करती है। यस और नो? सो गवर्नमेंट इज आल्सो द यूजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सटर्नल यूजर से, ये मैनेजमेंट इंटरनल यूजर से, ओनर इंटरनल यूजर है, ये इंटरनल, गवर्नमेंट एक्सटर्नल, इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूजर है। इन्वेस्टर, आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ गए फॉर एग्जांपल, असली में नहीं है बड़ा, हाँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए, मैं रिलायंस कंपनी में डालू कि टाटा कंपनी में डालू? आई एम द इन्वेस्टर ना, मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं इन्वेस्ट करने के पहले सामने वाले कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करूंगा। सो बुक कीपिंग की यूटिलिटी समझ में है क्या? इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस बिफोर इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। इट प्रोवाइड देम अश्योरेंस दैट, मैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले मुझे एक अश्योरेंस चाहिए कि मेरा जो पैसा लग रहा है वो सही हाथों में, सेफ्टी जगह पे, सेफ जगह पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यस और नो? सो इन्वेस्टर आर आल्सो यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? देन कस्टमर, कस्टमर भी यूजर से, एक्सटर्नल यूजर से। ई माने एक्सटर्नल, 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 इंटरनल, इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वो इंटरनल यूजर से। कस्टमर को क्या यूज है बच्चों? ये है इंडियन गवर्नमेंट।
इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे भारत के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन है सारे रेलवे स्टेशन पे कैमरा लगाना है। भारत के अंदर में जितने भी रेलवे स्टेशन है सारे रेलवे स्टेशन पे कैमरा लगाना है। हजारों कंपनी ने टेंडर भर दिया, हजारों कंपनी ने कोटेशन दिया, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट कौन है? बायर, कस्टमर। इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए? कैमरा। लेकिन कैमरा का ये 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। अब मैंने बोला मुझे 1000 करोड़ का माल खरीदना है, 50 सेलर आ जाएंगे, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इतनी सीधी है क्या? गवर्नमेंट देखेगी कौन से कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट सबसे अच्छा है, कौन से कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट सबसे अच्छा है, यस और नो। कौन से कंपनी की औकात है इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा टेंडर लेने की, कौन से कंपनी की औकात है इतना बड़ा माल सप्लाई करने की। गवर्नमेंट कैसे समझेगी बेटा वो औकात? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करके, यस और नो। सो गवर्नमेंट, बायर, कस्टमर, ये भी मेरे बच्चे ये क्या है? यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। गवर्नमेंट क्वालिटी भी तो चेक करेगी ना माल की। तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगी बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का यूज करने से गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा जिस कंपनी से हम लोग माल खरीदने वाले वो कंपनी की सच में औकात है कि नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आएगी मेरे बच्चे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से, यस और नो। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा, लेंडर्स। चलो प्लीज ध्यान देना बेटा, लेंडर्स ये भी एक्सटर्नल है बेटा। सर लेंडर्स कैसे एक्सटर्नल है? प्लीज ध्यान देना, जिनसे पैसा उधार ले रहे। आपको अगर बैंक से लोन चाहिए, ये आप हो, आपको अगर बैंक से लोन चाहिए तो बैंक लोन लेने के पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करती है। सो बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक कौन है? लेंडर। जो पैसे उधार देता है वो लेंडर। आपको अगर किसी से पैसे उधार चाहिए तो सामने वाला आपकी औकात चेक करेगा ना, पैसे वापस करने की है कि नहीं है। यस, तो लेंडर ऑल्सो द यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यस और नो। ये सारी चीजें देखना। सर ये आंसर कैसे लिखना? बस बेटा एक एक सेंटेंस में लिखना है, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखना बड़ा आसान है। ऐसा लिखना, लेंडर, और लेंडर के आगे लिखना लेंडर्स आल्सो यूजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिफोर गिविंग द क्रेडिट। बिफोर गिविंग द क्रेडिट, क्रेडिट देना कि नहीं देना ये चेक करेगा कौन? लेंडर। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद एम्प्लॉय भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज करते हैं। सर कैसे? ये एम्प्लॉय का यूनियन लीडर है, एम्प्लॉय को इस बार भत्ता वाढ़ चाहिए, पगार वाढ़ चाहिए, सैलरी बढ़ा के चाहिए, बोनस चाहिए। उन्होंने बोला हमें बोनस चाहिए 4%। तो ये 4% किसने, क्या कबूतर ने बताया क्या उनको? नो, ये 4% उन्होंने कैसे निकाला होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करके। जैसे एम्प्लॉय लोग काफी बार झगड़ा करते हैं, आपने सुना होगा कि भैया हमें इस बार 10% इंक्रीमेंट चाहिए। तो 10% वो फिगर कहां से आई? कबूतर ने बताया? नो, एम्प्लॉय के यूनियन लीडर ने, जो भी एम्प्लॉय का यूनियन लीडर होगा उसने या तो खुद से बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी किया होगा, या फिर अगर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करना नहीं आता तो उसने किसी से करवाया होगा। जैसे मेरे पास एक फलाना कंपनी के, मेरे पास एम्प्लॉय के यूनियन लीडर आगे बोले साहब प्लीज इस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख करके बताओ, हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें पगार बढ़ा चाहिए, हमें सैलरी बढ़ा के चाहिए, हमें इंसेंटिव चाहिए। तो मैं उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करके बताऊंगा यार ये कंपनी तो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, आप डेफिनेटली इसमें 10%, 8%, 5%, 4.5% का बोनस मांग सकते हो। यस और नो? सो एम्प्लॉइज आर आल्सो द यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यस और नो? तो ये थी मेरे बच्चे यूटिलिटी, ये थी यूटिलिटी। बरोबर है क्या? यहां तक आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, नहीं तो बेटा प्लीज ध्यान देना। यूटिलिटी में ओनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, लेंडर एंड एम्प्लॉय। कौन कौन लोग हैं फटाफट से देखना बेटा। ओनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, लेंडर, एम्प्लॉय। ओ हो, यूजर्स है बेटा ये सारे। देखो तो इसमें क्या मेमोरी टेक्निक बन सकती है क्या? OMG, ओ माई गॉड, ICE, ओ माई गॉड आइस, ये लो, ओ माई गॉड आइस, L। ये हो गया यूटिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग का क्या था? CCD फॉल्ट, CCD कंट्रोलिंग, कंपैरिजन, यस और नो? D डिसीजन मेकिंग, F फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, E एविडेंस, FER रिकॉर्डिंग, T टैक्सेस। याद आया कि नहीं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंस के? उसी प्रकार से ये यूटिलिटी के भी पॉइंट्स, OMG, ओ माय गॉड आइस, बर्फ, ओ माय गॉड बर्फ आणि L। बरोबर आहे का? ओ माय गॉड, O ओनर, M मैनेजमेंट, G गवर्नमेंट,
आईस का आई इन्व्हेस्टर, सी कस्टमर, ई एम्प्लॉई, एल म्हणजे लेंडर, ओ माय गॉड बर्फ, ओ माय गॉड आइस, एल यस और नो, इलॉजिकल है, पागल जैसा लगेगा लेकिन लर्न कर लो, यस और नो, ओ माय गॉड आइस एल, ये क्या बेटा यूटिलिटी, यूटिलिटी लिटीचा ल आणि हे ल, ओ माय गॉड आइस ल, यूटिलिटी साठी ओ माय गॉड आइस ल, हे यस और नो। ये मेमोरी टेक्निक है, आपको अगर कोई और दूसरे तरीके से याद करना है तो वैसे याद कर लो, अदरवाइज आप इस मेमोरी टेक्निक के हिसाब से भी याद कर सकते हो, बरोबर। कुछ अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे हर पेज पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप पूछ लो, है ना। अच्छा देखो, कुछ बच्चों का ऐसा बोलना आ रहा था कि सर अगर हमें डाउट आए तो क्या करना है, बेटा देखो ये कांटेक्ट नंबर है मेरा 9822093220, इस नंबर से मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है बेटा, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या फिर हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन कर लेना मेरे बच्चे, यस और नो। कुछ बात आपको समझ में है मेरे बच्चे, यस और नो। चलो आगे, अब उसके बाद अगला है बेटा अकाउंटेंसी। हो चलो, अकाउंटेंसी क्या चीज है, अब देखो ध्यान देना, अकाउंटिंग बुक कीपिंग ये छोटी टर्म है, नैरो टर्म है, बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, जर्नल एंट्री मारना क्लरिकल वर्क है, डेली बेसिस पे जो काम होता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग थोड़ी ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है, और अकाउंटेंसी उससे भी ब्रॉडर टर्म है। अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी में बोल सकता हूं ये अकाउंटेंसी के अंदर में अकाउंटिंग आता है, और अकाउंटिंग के अंदर में बुक कीपिंग आता है। सो इन तीनों में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बोल सकता हूं इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओ हो, ये अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है, और अकाउंटिंग की एक ब्रांच है बुक कीपिंग। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। सो अकाउंटेंसी ये सबसे बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। अकाउंटेंसी के अंदर में आ जाता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। देखो क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंक्लूड्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इंक्लूड्स द रिकॉर्डिंग, देखो अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यस और नो। सो देखो ये अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म, अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म, अकाउंटेंसी के अंदर आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। सो ब्रॉडर टर्म उससे छोटी सबसे छोटी। आगे देखो और क्या बोला बेटा, अकाउंटिंग इंक्लूड्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग देम इन द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बेटा ये वाला सेंटेंस अभी रख लो पेंडिंग, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट देम, इंटरप्रिटिंग देम, एनालाइज करो और उसके बाद रिजल्ट कम्युनिकेट करो। ये ही तो पूरे सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड में। बड़ा अकराव भी थे सगड़ा वाच शिकायचा है, तो ये वाला सेंटेंस अभी रखो पेंडिंग। बट फिर भी अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर अभी बताओ, तो बता देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर में जो बच्चों ने बेसिक्स पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आगे बेटा आपका जर्नल एंट्री से लेके तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक, उसमें भी जनरल एंट्री मारना ये बुक कीपिंग का काम है, और आगे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, समराइज रिपोर्ट बनाना ये अकाउंटिंग के अंदर आता है ना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेंटेंस अभी छोड़ देना, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा, अभी देखने की जरूरत नहीं है। आगे डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सर अभी इतनी सारी चीजें क्या है, ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैलेंसिंग द अकाउंट, ड्रॉइंग कंक्लूजन, सब बताता हूं, सब बता दो बेटा क्या चीज है। तो कोलेर भाई साहब ऑथर था कोलेर ने क्या बोला, अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले बोला है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। चलो प्लीज ध्यान देना बेटा। सर एक बार बता दो यार अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। चलो ठीक है, ये लो मैंने इसको साइड में कर दिया।
अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ देखना जरा, आप बोल रहे इसलिए बता रहा हूँ, बट पहले बता रहा हूँ कि ये आपको अभी जो बता रहा हूँ आने वाले 3-4 मिनट में ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का बर्ड आई व्यू है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य 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 आंखें दिए थे, दिव्य चक्षु दिए थे, पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा अकाउंटिंग का। ध्यान देना, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना बेटा। ये है बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं मेरे बच्चे? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड। कौन से ट्रांजैक्शन? फिनेंशियल बेटा। रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? या तो जर्नल एंट्री बुक में, या तो सब्सिडायरी बुक में। यस और नो? बताऊंगा सब्सिडायरी बुक क्या है, जर्नल एंट्री बुक क्या है, सब आगे आने वाला है, चिंता मत करना। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्डिंग तो ये खिचड़ी है, इसमें सब ट्रांजैक्शन एक ही डब्बे में डाल दिए। अब मुझे छाटना है, छटणी करना है, आपल्याला वेगवेगळे ट्रांजॅक्शन वेगवेगळ्या अकाउंट मध्ये टाकायचे, म्हणजे भेल मध्ये शेव वेगळी, मुरमुरे वेगळे, सगळं वेगवेगळं करायचं आहे, क्लासिफिकेशन, त्याला म्हणतो आपण पोस्टिंग। पोस्टिंग बरोबर है। ये चीज अगर आपको अभी जो लिख रहा हूं वो नहीं समझ में आए तो भी चलेगा, छोड़ देना बेटा। पोस्टिंग कहां करते हैं? लेजर बुक में। लेजर बुक म्हणजे खाता वही। पोस्टिंग नंतर बैलेंसिंग। काय सगळं बघू, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, छोड़ देना। ये वाला 2 मिनट में जो बता रहा हूं वो। बैलेंसिंग के बाद बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। यस और नो? ये पूरे अकाउंटिंग की दुनिया है बस। और इस साल के क्लोजिंग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे वो नेक्स्ट पीरियड के क्या बोल के लिखेंगे? ओपनिंग बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो अपना साइकिल है ये चलते जाएगा, ये जो साइकिल है ये चक्कर चलते जाएगा हर साल। यस और नो? तो अभी हम लोग कहाँ पे? बिजनेस जो है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते, तो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी देखने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं मेरे बच्चे। 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट है, हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, एकदम हल्लो हल्लो हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले। आ जाओ फिर से अपने यहाँ पे। ओ हो चलो, रॉबर्ट एंथनी साहब ने भी एक डेफिनेशन दिया था, ठीक है देख लेंगे हम लोग इसको भी। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बोला, प्रत्येक धंद्यामध्ये अकाउंटिंग सिस्टम असतोच। इट इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द मॉनिटरी टर्म्स। अरे बरे सर ये क्या है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया। चिंता मत कर, देख मैं बताता हूं। पहिले तो कलेक्टिंग म्हणजे धंद्यात जे काही ट्रान्झॅक्शन्स होतात त्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शनना एकत्र आणायचे, त्याच्यानंतर समराइज करायचं, अनालाइज करायचं, रिपोर्टिंग करायचं, आणि मॉनिटरी टर्म्स मध्ये जे इन्फॉर्मेशन ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला ओनरला द्यायची आहे। सर मतलब आसान भाषा में जो भी मॉनिटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं, उन सब का अकाउंटिंग करना है, उन सबको एक जगह लेके आना है, उन सब की रिपोर्ट बनाना है। उन सब की रिपोर्ट बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी आपको पता चलेगा, वो रिजल्ट आपको कम्युनिकेट करना है। अब ये चीज क्या है? ये जितने भी हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन पढ़ के समझ में नहीं आती है, ये करके समझ में आएगी। हे कम ऑन, ये करके समझ में आएगी। और करेंगे कब? पूरे सब्जेक्ट में यही करना है। तो बेटा ये डेफिनेशंस, ये थ्योरी, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में आने वाली है। अब ये डेफिनेशन लर्न नहीं भी हुआ तो चलेगा, इसको छोड़ देना, क्योंकि जैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। यस और नो? छोड़ दो इसको भी, अभी देखने की जरूरत नहीं है, पेंडिंग रख देना। सब जो चीजें मैंने पेंडिंग रखी है, 2 चीजें पेंडिंग रखी है, वो 2 आगे पढ़ाने वालों मेरे बच्चे। जब अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स भी अकाउंटेंसी के अभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पेंडिंग रख लो। अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं करना है। कब करना है मैं बताऊं? समय आने पर। क्योंकि अभी अगर आप करने की कोशिश करोगे मेरे बच्चे, तो अभी आप पाठांतर करोगे, लर्न करोगे, रट्टा मारोगे। तो अपने को रट्टा नहीं मारना है ना, अपने को समझना है, अभी नहीं करना है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, थ्योरी बाद में करने की बात कर रहे हैं? अरे मेरे बच्चे, मैं ये स्विमिंग पूल है और ये आप स्विमिंग पूल के पास में यहाँ पे आप खड़े हो, इसमें पानी है पूरा, और ये मैं आपको बाहर से किताब पढ़ के स्विमिंग सिखा रहा हूं। ऐसे कभी पॉसिबल है क्या? किताब पढ़ के स्विमिंग या साइकिल चलाना सीख नहीं सकते? अब मैं आपको उठाऊंगा और डायरेक्टली ये स्विमिंग पूल के अंदर में फेंक दूंगा। ये है प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल। तो हमें प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद हम लोग ये चीज देखेंगे बेटा। यस और नो?
थोड़ी बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दे दूंगा क्या करना है। तो हम लोग जब तक अकाउंटिंग एक्चुअल में कर नहीं लेते तब तक हमें अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव, तब तक ये अकाउंटेंसी किस किस चीज से रिलेटेड कंसर्न है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पढ़ाने का तरीका अपना थोड़ा जुदा है, थोड़ा हटके है। पहले आपसे करवाऊंगा और उसके बाद आपको ये बताऊंगा। दैट्स वाई मैंने दोनों चीजें पेंडिंग रखी है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो सकता है और अक्रूवल बेसिस पे। ओहो, यहां से अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे, यहां से अच्छे से ध्यान देना। एक बार पहले बता देता हूं, आज तक हमने जो जो पढ़ा है बेटा पिछले 8 से 10 लेक्चर में फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। यस और नो? चलो फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको। चलो ले बेटा, ये एक बार रिवीजन करवाने का है। कहां गया रे बेटा अपना? हाँ चलो एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मेरे बच्चों। आज के कुछ दिनों पहले हमने 11th स्टैंडर्ड का, सर आप रिवीजन बार बार क्यों करवाते हैं? बेटा जरूरी है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, प्यार से जिसको अकाउंटिंग कहते हैं, ये हमने स्टार्ट किया था। इस सब्जेक्ट में बेटा हमने सबसे पहले मीनिंग देखा था अकाउंटिंग का, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। उसके बाद ये देखा था किसका हिसाब किताब रखते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, मनी और मनी वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उसका हिसाब किताब रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा था मेरे बच्चे? कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, बिजनेस और गुड्स। याद करो, जो बच्चे ने ये देखा नहीं है पहले जाके पुराने लेक्चर देख मेरे भैया। डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएगा भैया, ओ भैया डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। बेसिक टर्म्स देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? रूल देखा था, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का, यस और नो। उसके बाद कुछ हमने सिंपल एंट्रीज पास किया था, सिंपल। कुछ बच्चों का बोलना है कि सर एक वो जो ट्रांजैक्शन था केन 10 कंपनी का, बेटा उसकी एंट्री हमें नहीं आ रही सर, आपने जो एक लेक्चर में आखिरी में दिया था। बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब लेने वालों, सारी चीजें पढ़ाने वालों। होले धीरे धीरे, होले से दुआ लगती है, हाँ तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिकर न गोली मार यार, चल साथ मेरे दिलदार। सब कुछ धीरे धीरे से करेंगे हम लोग, सब कुछ धीरे धीरे, एकदम चिंता नहीं करने का, सब प्यार से। उसके बाद सिंपल एंट्रीज हमने कुछ की थी। उसके बाद मैंने आपका टेक्स्ट बुक का स्टार्ट किया था बेटा। टेक्स्ट बुक का जो भी मेरी नोट्स है, जो मेरी कलर्ड नोट्स बनाई हुई है बेटा, वो कलर्ड नोट्स हमने स्टार्ट कर लिया था। आपको अगर याद आ रहा होगा तो वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो। और वही हमारी चीजें अभी चल रही है, अभी हम लोग यहाँ पे मेरे बच्चे। तो ये है हमारा वो बुक्स, ये है वो, ये है ना। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग क्या और कैश बेसिस पे अकाउंटिंग यानी क्या। आज हम लोग देखेंगे बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग क्या देखेंगे? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते? एक तो है कैश बेसिस और दूसरा है मेरे बच्चे अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ये दो बेसिस है अकाउंटिंग के। कितने बेसिस है मेरे बच्चे? ये दो बेसिस है। चलो बेटा अच्छे से ध्यान देना, चलो ध्यान देना बेटा। ओके, पेन पेपर है सभी के पास? कोई दिक्कत है? चलो बेटा आगे, लंबी सांस ले लो। किसी को पानी वानी पीना है तो 2 सेकंड पानी की बोतल बाजू में रखी होगी तो पी लेना बेटा, फिर आगे बढ़ाता हूं। चल स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला बेसिस है बेटा अकाउंटिंग का कैश बेसिस। सर मंजे प्लीज ध्यान देना, कैश बेसिस पे कौन अकाउंटिंग करता है? तो छोटे मोटे बिजनेस वाले कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, जहां पे अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ तो ही मैं अकाउंटिंग करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आज नगद कल उधार, फक्त नगदी इथं नगदीच व्यवहार होतात, इथं उधारी चालत नाही। आज नगद कल उधार, छोटे मोटे धंधे वाले, सब्जी वाला, पान वाला कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता है। All the transactions of the business which takes place in cash are called as cash transaction. In cash basis of accounting, only cash transactions are recorded.
दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। और ये मेथड जनरली कौन अप्लाई करता है? छोटे मोटे बिजनेस वाले, जहां पे एक्चुअल में कैश आई या कैश गई, एक्चुअली कैश गई या एक्चुअल कैश आई, एक्चुअल कैश गई या कैश आई, तो ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो हुआ कैश का तो ही अकाउंटिंग करते हैं, अदरवाइज अकाउंटिंग नहीं करते हैं। सर ऐसा कैसे चलेगा भैया? उधारी में ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी तो रिकॉर्ड करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उधारी ट्रांजैक्शन के लिए कोई जगह नहीं है बेटा। सर इससे तो धंधा बंद हो जाएगा, इसीलिए तो बोला छोटे मोटे बिजनेस वाले ही कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। बड़ा धंधा, बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापारी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेगा, वहां पे उधारी के ट्रांजैक्शन भी रहेंगे। बरोबर है क्या? सब्जी वाला, पान वाला, छोटे मोटे धंधे वाले, चाय की टपरी, सब पान की टपरी, सब्जी वाला, ये कर लेंगे कैश बेसिस पे अकाउंटिंग, यहाँ उधारी नहीं चलती। नहीं सर हमारे गली में तो चाय वाला उधारी देता। अरे तुम्हारे गली वाला देता होगा, बट मैं जनरल बातें कर रहा हूं। और ये है बेटा अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसी को मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। सर म्हणजे अपोजिट ऑफ कैश। सर म्हणजे यहां कैश ट्रांजेक्शन्स भी रहेंगे, नगदी व्यवहार, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रहेंगे, उधारी व्यवहार। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश, यहां ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, और यहां पे कैश भी रहेंगे, क्रेडिट भी रहेंगे, नगदी पण चालेल, उधारी पण चालेल। यस और नो? सर तो हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है? ये जो 11वी था, हे जे 11वीचा जो सब्जेक्ट आहे तो सब्जेक्ट मध्ये आपण अकाउंटिंग कशी करू सर? कॅश बेसिसवर करू की अक्रूअल बेसिसवर? आपल्याला बाळा अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शिकायची आहे, कॅश बेसिस ऑफ नाही। आपल्याला 11वी 12वी किंवा जीवनात जेव्हा पण आपण अकाउंटिंग शिकू तो आपण कोणती अकाउंटिंग शिकू? अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस नहीं। अच्छा सर अब समझा, हमें बड़े के हिसाब से, बड़े बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग सीखना है। यस मेरे बच्चे, हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हो कैसी रहेगी? अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करने वाले, अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करने वाले। यस और नो? सर अकाउंटिंग करते क्यों है बेसिकली बता दो ना एक बार। बेटा अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंटिंग से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। सर कैसी इंफॉर्मेशन? धंधे में कितना फायदा हुआ, धंधे की औकात क्या है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में इनकम कितनी है, बिजनेस में खर्चे कितनी है, बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी हजारों टाइप की इंफॉर्मेशन में मिलती है। यस और नो? और उस इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, बस ये अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। अकाउंटिंग मैं मानता हूं मेरे बच्चों आप लोगों को बोर हो रहा होगा, आप लोगों को बोर हो रहा होगा, लेकिन ये देखना जरूरी है बेटा, ये देखना जरूरी है बेटा, देखना जरूरी है। थ्योरी है, एग्जाम में आता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसलिए मैं मेमोरी टेक्निक बता बता के बार बार आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। ये सुनो, जितना भी मैं बताऊ 50% 50% जर का समजलं तरी पण चालेल बाळा, कारण एकदा जेव्हा प्रॅक्टिकल सुरू होणार ना, तर हे प्रॅक्टिकल करताना आपल्याला ही मागची सगळी थ्योरी बरोबर येणार। एकदा फक्त प्रॅक्टिकल सुरू होऊ द्या, बरोबर? सर प्रैक्टिकल कभी स्टार्ट होना? बस बेटा 2 से 3 लेक्चर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका, बट प्रैक्टिकल के लिए बेस जरूर है बेटा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपले जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आहे त्याचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स कसली असली पाहिजे, त्याचे फीचर्स काय, ती कशी पाहिजे है ना। ऐश्वर्या रायचे फीचर्स काय, ऐश्वर्या रायचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? ऐश्वर्या रायचे डोळे घारशे आहेत, ऐश्वर्या राय गोरी पान आहे, ऐश्वर्या रायचे केस खूप चांगले आहे, म्हणजे समझलं ना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मतलब क्या? समझ रहे हैं बेटा सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मतलब क्या है? तो यस और नो? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब सोर्स ऑफ इनकम रिलायबल चाहिए। बच्चों आप लोगों को बुखार है तो आप जो दवाई लेते हो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गूगल है कि डॉक्टर है? आप जो दवाई लेते हो, तुम्ही जे मेडिसिन घेतात ते कुठनं घेतात? गुगलवरनं घेतात, इंटरनेट गुगलवरनं की डॉक्टरकडनं? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन काय आहे? गुगल की डॉक्टर? डॉक्टर। हा सर, कारण गुगलवर सोर्स हे रिलायबल नाही आहे, गुगलवरची इन्फॉर्मेशन रिलायबल नाही आहे, बरोबर आहे की नाही? सो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कसलं पाहिजे? रिलायबल, भरोसा करण्यालायक। डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस पाहिजे, व्हेरिफायबल पाहिजे, रिलायबल, व्हेरीफाई करता आलं पाहिजे। यस और नो? दूसरा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके आंसर में आ गए ना तो समझ जाओ आउट ऑफ आउट नंबर आ गया आपको। रिलेवेंस, रिलेवेंस म्हणजे
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब क्या, जो आप पूछ रहे हो उसी से रिलेटेड आंसर चाहिए। मैं आपको क्रिकेट का स्कोर पूछ रहा हूं, आप फुटबॉल मैच का स्कोर बता रहे हो, चलेगा क्या? नहीं। मैंने क्रिकेट मैच का पूछा तो आपको क्रिकेट मैच का ही स्कोर बताना पड़ेगा, यस और नो। तो इसको बोलते हैं रिलेवेंट है इंफॉर्मेशन। और तीसरा, अंडरस्टँडेबिलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। मी तुम्हाला विचारतो मराठीत, तुम्ही म्हणतात भलत्याच लँग्वेज मध्ये, फ्रेंच मध्ये म्हणता, मला समजणार का? अंडरस्टँडेबल फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे, बरोबर है कि नहीं? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और उसके बाद कंपेरेबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो ही हमारे वो काम की है। ये सब क्या है बेटा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, यस और नो। उसके बाद आगे चलते बेटा। अच्छा, डाउट आया तो ये नंबर बेटा आपके पास हर एक पेज पे, आपको पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। सर ये सब बताओ, नोट्स कब मिलेगी? बेटा बता रहा हूं, नोट्स भी मिल जाएगी सभी को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए भी पता चल जाएगा कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, यस और नो। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो। चलो बेटा, अब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बताने के पहले आपसे कुछ काम की इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूं। चलो बेटा देखो, तो काम की इंफॉर्मेशन डिस्कस करो बेटा। देखो, आज तक के आपके जो भी सवाल है वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, बस 5 मिनट तक आपने ध्यान रखना। सर आपका पूरा नाम क्या है? माय नेम इज CACS हरीश मथारिया। नहीं, काफी सारे बच्चे ने मुझे पूछा है, मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूं बेटा। सर आप टीचर हो क्या? यस। सर कब से पढ़ा रहे हो अकाउंटिंग सब्जेक्ट? टीचिंग सिंस लास्ट 10 years। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बेटा अकाउंट्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और ऑडिट। बट ये तीनों भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके क्या काम का है? अकाउंट, बरोबर है। सर अकाउंट्स कहां कहां पढ़ाते हो? 11th 12th CA CS CMA, इतने सारे कोर्सेज को मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। सर कहां पढ़ा रहे हो? सिटी कौन सी है आपकी? मेरे बच्चे पुणे सिटी है, पुणे नाही काही उणे, MH12 आम्ही 12 से, बरोबर। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? बेटा ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सर आप ये जो लेक्चर्स बना रहे हो, यूट्यूब पे डालते हो, क्या लेक्चर सेल करने के लिए अवेलेबल है क्या? यस। अगर आपको लेक्चर खरीदना है तो आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सर ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे। नोट्स भी मिलेगी? यस। सर नोट्स कैसी है आपकी? बेटा मेरी नोट्स कलर्ड नोट्स है, कलर्ड नोट्स है। सर आपकी नोट्स कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है? यस, मेरी नोट्स कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है, 100% सिलेबस उसमें कवर्ड है। सर अगर हमें कुछ डाउट आता है, हम लोग YouTube पे आपके लेक्चर देख रहे हैं, डाउट आता है तो हमने क्या करना है? तो बेटा हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। उस लिंक पे आपने अगर क्लिक किया तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। उस ग्रुप के ऊपर आपके जो कुछ सवाल जवाब है मैं सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार बोलो, डन। और आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेजेस कर सकते हो, डन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम बेटा, डन, बाय बाय। और हाँ, रिवीजन करना, समरी नोट्स बनाना। सर एक बार आप प्लीज बता दो ना समरी नोट्स कैसे बनाते हैं? सब बताऊंगा मेरे बच्चे, सब बताऊंगा। बस अभी तू तेरे बेसिस पे एक बार लेवल पे बना ले, आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो क्लियर? थैंक यू।